नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, एसबीआई को कौन नहीं जानता है। तो आज की वीडियो में एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहां से आप मंथली इनकम भी अपनी जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SWP प्लान के बारे में। देखिए, कमेंट्स भी मेरे पास 2-3 आए हुए हैं कि सर SWP प्लान के बारे में बताइए और एसबीआई का ही होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग ना एसबीआई पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। एसबीआई का लोगो देखते ही उन्हें एक विश्वास दिखाई देता है कि हाँ यार, एसबीआई में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसलिए एसबीआई का एक ऐसा फंड आपके लिए आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं जिसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा हाई रिस्क में भी आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि देखिए, ये बात तो सभी जानते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर रिस्क बहुत रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कुछ स्कीम्स ऐसी भी आपको देखने को मिलती है जिसमें आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो सकता है, रिस्क आपका घट सकता है। रिस्क तो रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा ना होकर थोड़ा सा कम हो जाएगा। किस तरह से कम होगा, कितना रिस्क कम होगा, वो सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। और देखिए, वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली किरण जी के लिए। किरण जी का कमेंट है कि सर मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं SWP प्लान में, मुझे मंथली पैसा वहां से जनरेट करना है, तो कौन सा प्लान मेरे लिए बढ़िया रहेगा। और कुछ लोगों ने स्पेशली एसबीआई के बारे में भी मुझसे पूछा था, तो आज की वीडियो SBI SWP प्लान के ऊपर होने वाली है। सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा क्योंकि यह एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं SBI SWP प्लान। SBI SWP प्लान। देखिए, बेसिक पहले समझते हैं SWP प्लान का। SWP प्लान का मतलब है सिस्टमैटिकली विड्रॉल प्लान। यहां आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहां से मंथली इनकम अपनी जनरेट करते हैं, यानी कि मंथली विड्रॉल आप यहां से करते हैं। यही होता है SWP प्लान। अब जिस फंड के बारे में मैं बात करने वाला हूं, फंड का नाम है SBI का फंड मैंने आपको बताया जैसे कि SBI का फंड है। अब SBI का कौन सा फंड है? SBI बैलेंस एडवांटेज फंड। SBI बैलेंस एडवांटेज फंड। देखिए, बढ़िया फंड है। सबसे पहले हमें समझना है कि ये फंड हमारा हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। हाइब्रिड का मतलब है कि ये फंड अपना पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, यानी कि शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, और साथ ही साथ डेट में भी इन्वेस्ट करता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा हमारा यहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। तो चलिए फंड की डिटेल समझते हैं, फिर देखेंगे कि अगर हम 10 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कितने रुपए मंथली यहां से विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए, पहले बात करूंगा सीधा SBI बैलेंस एडवांटेज फंड की। देखिए, एक अच्छी बात इसमें यह भी है, डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ ये फंड हमें देखने को मिलता है। यानी कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से फंड मैनेजर अगर उनको लगता है कि मुझे पैसा इस समय मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए तो वो डेट में पैसे का एलोकेशन बढ़ा देते हैं, और अगर उनको लगता है कि अभी मुझे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट कंडीशन अभी डाउन चल रही है, ऐसे में प्रॉफिट बनाया जा सकता है, तो वो पैसे को इक्विटी में बढ़ा देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज इस फंड की मुझे देखने को लगी। चलिए, सबसे पहले इस फंड का हम लोग फंड साइज देखेंगे कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे और फिर हम लोग इसकी होल्डिंग्स देखेंगे। होल्डिंग्स से क्लियर होगा कि हमारा कितना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और कितना पैसा हमारा डेट में इन्वेस्ट होगा। चलिए, फंड साइज की बात करूं, 25,351 करोड़। 25,351 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। काफी पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए, एसबीआई का आप कोई भी फंड देखेंगे ना, लोग बहुत पैसा एसबीआई में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि एसबीआई ने रिटर्न्स भी अच्छे बनाकर दिए और एसबीआई को देखकर लोगों को लगता है कि हाँ यार, एक ट्रस्टेबल कंपनी है, इसमें पैसा हम लगा सकते हैं। बहुत कमेंट्स मेरे पास एसबीआई के लिए ही आते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, 0.73% का एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है। होल्डिंग्स की बात करूं, इक्विटी में कितना परसेंट इन्वेस्ट है और डेट में कितना इन्वेस्ट है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इक्विटी में जो यहां इन्वेस्टमेंट किया गया है वो किया गया है 47% का, और डेट में जो इन्वेस्ट किया गया है वो किया गया है 26.3% का। देखिए, आपका 26% पैसा तो बिल्कुल सेफ साइड इन्वेस्ट यहां पर किया गया है। इस फंड का सबसे बड़ा एक एडवांटेज मुझे यही लगता है कि यहां पैसा डेट में भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो जो लोग 60 एज के आसपास के हैं, जो लोग फिक्स इनकम चाहते हैं, देखिए
SWP प्लान ऐसा नहीं है कि केवल आप बैलेंस एडवांटेज फंड में ही ले सकते हैं। आप चाहें तो SBI के मिड कैप में भी ले सकते हैं, आप चाहें तो स्मॉल कैप में भी ले सकते हैं, लेकिन उसको सजेस्ट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वहां पर फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। रिटर्न्स तो अच्छे मिलते हैं लॉन्ग टाइम में, लेकिन यहाँ पैसा आपको हर महीने विड्रॉल करना है। इसलिए SWP प्लान के लिए ऐसे फंड की सलाह ज्यादा दी जाती है जिसमें रिटर्न्स भले ही हमें थोड़े से कम देखने को मिले, लेकिन रिटर्न्स हमें कंटिन्यू मिलते रहे, ताकि हमारा जो विड्रॉल है महीने का वो डिस्टर्ब ना हो, उतना हमें रिटर्न मिलता रहे और हम उस पैसे को विड्रॉल वहां से करते रहे। चलिए, समझ उम्मीद कर रहा हूं कि धीरे धीरे आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। कोई कंफ्यूजन हो रहा हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ये सब आपने देखा, इक्विटी में देखा, डेट में देखा, और इक्विटी में एक चीज हमें और देखनी चाहिए कि जो हमने इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमारा कहाँ इन्वेस्ट होगा। देखिए, इक्विटी में 47% पैसा इन्वेस्ट होगा, उसमें से 38% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में, और 7% पैसा मिड कैप में। स्मॉल कैप का लोकेशन यहाँ बहुत कम रखा गया है, केवल 1.8%। तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क में पैसा इन्वेस्ट यहाँ नहीं किया गया है। पैसे का जो डाइवर्सिफिकेशन है बहुत बढ़िया तरह से किया गया है। पैसे को थोड़ा सा सेफ साइड रखने की यहाँ कोशिश फंड मैनेजर द्वारा की गई है। रिटर्न्स पर आ जाता हूं डायरेक्टली ही। देखिए दोस्तों, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, फंड की एज के हिसाब से अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, लास्ट के 2 साल 4 महीने में एक ओवरऑल रिटर्न की मैं बात करूं, एक ओवरऑल रिटर्न जो हमें इस फंड से देखने को मिला है लगभग 12% का देखने को मिला है। बढ़िया रिटर्न से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पुराना ये फंड नहीं है। देखिए, अगर मैं लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न की बात करूं तो वो बहुत ही जबरदस्त हमें देखने को मिला है। वो देखने को मिला है 23% का। तो रिटर्न्स काफी बढ़िया फंड ने हमें बनाकर दिए हैं पास्ट में। और देखिए, होल्डिंग्स फंड की बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क में पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ही तभी है जब हमारा पैसा थोड़ा सा सेफ साइड रहे। अगर हम इस फंड में भी हाई रिस्क में चले जाएंगे तो इससे तो अच्छा है कि हम क्यों ना मिड कैप और स्मॉल कैप में ही चले जाएं। इसीलिए हाइब्रिड फंड को चूज किया जाता है ताकि पैसा थोड़ा सा सेफ साइड हमारा रहे। अब देखिए, अगर आप इस फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं SWP प्लान में, रिटर्न्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, 12% का रिटर्न मैं यहां पर लेकर चलता हूं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि देखिए पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे अगले 15-20 साल के लिए करेंगे, आप 12% से आपको ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, कम भी देखने को मिल सकता है। पैसा आपको मंथली कितना लेना है वो एक मेन चीज आ जाती है। देखिए, मंथली विड्रॉल आपको मेरे हिसाब से 8% रखना चाहिए। 8% विड्रॉल करने से बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आपका रिटर्न 12 से 13 जाता है, 11 जाता है, 10 जाता है, आपका मंथली विड्रॉल डिस्टर्ब नहीं होगा, वो आपको बराबर मिलता रहेगा। और 8% से ऊपर जो पैसा आप यहाँ छोड़ देंगे, मान लीजिए आपको रिटर्न 12% मिल रहा है, आपने 8% ही विड्रॉल किया, वो आपका पैसा आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा, ताकि जो आपने 10 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, ये 10 लाख रुपए भी आपके बराबर बढ़ते रहे। समझिए कैसे। देखिए, मंथली विड्रॉल अगर आप 8% रखते हैं यानी कि साल का 80,000 बनता है। अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो आप लगभग 6,500 रुपए रख लीजिए। 6,500 रुपए मंथली आप यहां से विड्रॉल कर सकते हैं इजिली। इतना मेरे हिसाब से मंथली विड्रॉल सफिशिएंट है 10 लाख रुपए में। ठीक है। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, देखिए, अगर आप इसको 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग 50 की एज के हैं जो कमेंट मुझे कर रहे हैं, कुछ 47, 48, 50, 55 के हैं, तो लगभग एक एवरेज ड्यूरेशन में यहाँ पर 20 इयर्स की रख रहा हूं। इन 20 इयर्स तक अगर आप यहां से पेमेंट लेते हैं, आपने 6500 रुपए महीना यहां से पेमेंट ली, फिर भी आपको एक फाइनल अमाउंट और मिलेगा, क्योंकि आपने पेमेंट जो ली वो 8% के हिसाब से ली, लेकिन आपको जो रिटर्न मिले वो 12-13% भी मिल सकते हैं, 14 भी मिल सकते हैं, कभी 11 भी मिल सकते हैं। मैंने यहां पर 12 लेकर चला हूं। अब देखिए, अगर आपको 12% के रिटर्न मिलते हैं और अगले 20 साल के लिए आप इस पैसे को इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं कि ठीक है, मैं 6500 रुपये महीना, 6,500 रुपये महीना लेता रहूंगा, बाकी 20 साल के लिए मैं अपने पैसे को छोड़ देता हूं, मुझे एक पेंशन यहां से बस चाहिए, बाकी 20 साल के लिए मैं इसको रख देता हूं। फाइनल बैलेंस आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, 36.60 लाख, लगभग 36.5 लाख रुपए का बैलेंस आपको 20 साल के बाद
और भी अलग से भी देखने को मिलेगा। जबकि आप 10 लाख रुपए पे 6500 रुपये महीना विड्रॉल करते चले जाएंगे, उसके बाद भी 36.5 लाख रुपए का बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया ये फंड है। और देखिए रिटर्न्स भी मैं कम ही लेकर चला हूं, हो सकता है फ्यूचर में आपको ये रिटर्न्स ज्यादा भी बनाकर दे दे, क्योंकि इनकी जो होल्डिंग्स है वो बहुत बढ़िया है। ये अगर मैं बात करूं, ये फाइनेंस सेक्टर में काफी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और एनर्जी सेक्टर में भी इन्होंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। दोनों सेक्टर बहुत बढ़िया है, दोनों में आगे पोटेंशियल काफी है ग्रो होने की। तो रिटर्न्स आपको यहाँ और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। बाकी रिटर्न्स आपको पास्ट रिटर्न्स के हिसाब से देख रहे हैं, उसी के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर 12% का रखा है। तो अगर आप लोग भी मंथली विड्रॉल चाहते हैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करके, तो आप भी एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ जा सकते हैं। फंड कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।